वरुण जी आंखों पे बैठा लेती है। आपके बीच में से आने वाला मैं व्यक्ति आपके समक्ष आपका छोटा भाई होने के नाते खड़ा हुआ। शब्दों के मेले में आए हुए सभी मनीषियों का हम कभी हार्दिक रूप से इस्तकबाल करते हैं। मैं एक बार मंच से गुजारिश करूंगा कि वो श्रोताओं के नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं मंच से गुजारिश करूंगा। दोस्तों, मेरे सामने बहुत सारे युवा लोग बैठे हैं और लगता है कि पूरा का पूरा देश युवाओं पे टिका हुआ है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। बड़ी सोच और बड़े उद्गार से बहुत आगे बढ़ती है। कार्यक्रम को त्वरित गति देते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गुरु कर रहे हैं। एक बार जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजाएं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में थोड़ा सा समय निकालकर हम लोगों को दिया। हम हार्दिक रूप से उनका अभिनंदन करते हैं। वो मंच पे आए, हमारी शोभा बढ़ाई। सिंह जी गुजर RPSC सदस्य अजमेर है। कुछ समय पश्चात वो आने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार उनके सम्मान में पहले से ही ताली बजाएं। की जिम्मेदारी अब की बार मेरे कंधों पे सौंपी थी। उन्होंने बहुत सोच विचार करके मुझको एक कवि सम्मेलन सौंपा। इस कसौटी पर मैं कहां तक खरा उतरता हूं, आपकी आकांक्षाओं पर कहां तक मैं टिकता हूं, कहां तक आपकी पलकों पे बैठता हूं, ये आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मुझे बता पाएगी। इस कवि सम्मेलन में जिन कवियों को मैंने आमंत्रित किया वो नाम पूरे हिंदुस्तान के शक्ति में कवि सम्मेलन धन्य हो जाता है। जिनके होने से कवि सम्मेलन सार्थक हो जाता है, ऐसे हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर और हिंदी के विद्वान इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार शरीफ रखें। मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। सर जी नमस्कार। आपकी भावनाओं की बहुत कदर करें। आदरणीय चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो कवियों का माल्यार्पण करें। नाम में अपना परचम कराया है प्रदीप चौबे। जोरदार तालियों से स्वागत। एक तरफ से सर्वश्री भूषण रागी देवेंद्र नटखट विनोद राजयोगी श्रीमती समीक्षा से श्री गोपीनाथ चर्चित और श्री रमेश जी उपाध्याय गुजारिश करूंगा कि आदरणीय श्री मान सिंह जी भाई साहब का स्वागत करें। आपके इंतजार के क्षण यहीं खत्म होते हैं। मैं जितने भी पीछे गणमान्य लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें।
का यह कवि सम्मेलन आज पूरी रात्रि चलेगा, ये मुझे विश्वास है। आपका सभी के साथ इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ कि वह ससुराल बेकार है जहाँ जीजा जी जाने पे सालियाँ नहीं सजती, और वह कवि सम्मेलन बेकार है जिसमें आप जैसे श्रोताओं की तालियां नहीं बजती। कवि सम्मेलन का आगाज करता हूँ। आपकी तालियों ने मुझे वो संबल दिया, लगा कि आज मैं धन्य हो गया। आपका छोटा भाई जिम्मेदारी बहुत है, कठिन डगर है, लेकिन आप जैसा हम सफर जिसके साथ हो वह रास्ता भी बहुत करीबी से तय हो जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदरणीय ब्रह्म सिंह जी भाई साहब कार्यक्रम में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका आदरणीय ब्रह्म सिंह भाई साहब का लास्ट में थोड़ा हाथ लगा लीजिए चेयरमैन साहब, लास्ट में थोड़ा पल्लू पकड़ लीजिए। बदला पहले से ही देखो। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से, कोई बड़ी बात नहीं। जितने भी पुरुष पीछे खड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि पुरुषों का ज्यादा देर खड़ा होना ठीक नहीं होता, उनके पैर भारी हो जाते हैं। जितने भी पुरुष हैं वो मध्यस्थ आकर बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। अरे पीछे पवन पीछे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कैमरा छोटा हो जाना, हम क्या कह रहे हैं। मुझे ये हौसला अफजाई करते रहे और कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाते रहे। माँ होती है और माता सरस्वती हम सबकी माँ है। मैं मंच पर विराजमान लखनऊ से आई हुई कवित्री व्याख्या मिश्रा, श्रीमती व्याख्या मिश्रा, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंचासीन सभी वरिष्ठ रचनाकारों को प्रणाम करती हूँ। मंच की गौरवशाली अध्यक्षता करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ और साथ ही में आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए माँ शारदे के चरणों में एक छंद प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग सुनिएगा। आ रहे हैं तम को विनाश कर ज्ञान का उजाला दे, कार्य कजरारे मेघ भानु को छुपा रहे हैं तम को विनाश कर ज्ञान का उजाला दे, विश्व को मनुष्यता के संस्कार दे, अनंत मानवों को प्रेम और बंधुता का प्याला दे, एक दूसरे के साथ मन से जुड़े समस्त प्राणियों को जोड़ने की प्यार वाली माला दे, व्याख्या धरे जो पाँव मेरी धरती पे शत्रु उसे भस्म करने को अक्षरों में ज्वाला दे, उसे भस्म करने को अक्षरों में ज्वाला दे, उसे भस्म करने को अक्षरों में ज्वाला दे। चरण की मानस के तम को समाप्त करने के लिए चाहती हूँ धूल अम्बे आपके चरण की, चाहिए न दुनिया के कनक कंगूर देवी, याची हूँ मैं मात्र सिर्फ प्यार वाले धन के, मेरे शब्द शब्द में समाहित करो वो शक्ति, मेरे शब्द शब्द में समाहित करो वो शब्द, साथी रहूं काव्य सर साथी रहूं
की व्याख्या मेरी कविता हो विश्व के अमन की। और माँ शारदे से क्या कामना करती हूँ कि आज निज हंस की सवारी पे सवार होके कविता के मंच पे है जननी पधारो तो, कि आज निज हंस की सवारी पे सवार होके कविता के मंच पे है जननी पधारो तो। कवियों की वाणी और श्रोताओं के श्रवणों को सोमरस प्रीति का दयालु अम्बे बारो तो लाडली हूँ आपकी बुला रही हूँ बार बार, लाडली हूँ आपकी बुला रही हूँ बार बार। एक बार ममता की दृष्टि से निहारो तो, व्याख्या की विनती है देश की दशा निहार। शारदे मां काली का कराले रूप धारो तो, शारदे मां काली का कराले रूप धारो तो, शारदे मां काली का कराले रूप धारो तो। जय मां शारदे, जय भारत। कोई भी मंच कवि की साइज का नहीं होता, हमें अपनी साइज का माइक बनाना पड़ता है। दोस्तों, माता सरस्वती की वंदना हुई, आपका समर्थन मिला। माँ वह शब्द होता है, वह अंतर्मन को सुख देने वाला शब्द है, जिससे लगता है कि हम माँ के प्रति जी रहे हैं, माँ हमारे लिए जी रही है। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, तेरे होने का पता देती। एक शेर सुनिए कि सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है, ये मुझे मेरी माँ की दुआ का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक बार कहा था, माँ मुझे नींद में डर लगता है, माँ मुझे नींद में डर लगता है। दोस्तों, माँ होती है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बहुत बड़ी बात है, कार्यक्रम बहुत प्यारा चलेगा। आपका समर्थन चाहिए, आपका सम्मान चाहिए। घर की बिल्कुल सुबह होगी, घर की तुलसी की पूजा पहले की जाती है। बाहर के आए हुए अतिथियों को पूजना जरूरी है, लेकिन घर की तुलसी की पूजा पहले होनी चाहिए। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। श्री गोपीनाथ उपेक्षित हास्य कवि। भगवान श्री कल्याण जी के मेले में नगर पालिका द्वारा आयोजित इस विशाल कवि सम्मेलन में, तो ये दोनों ही लगा दे यार, पट्टू हट जा, कौन सा रखेगा? ठीक है, आवाज अपन को तो आवाज से काम है यार, माइक से क्या काम है? लोग तो दिल से सुनते हैं, भले ही माइक बंद कर दो। एक बार जोरदार ताली बजा दो। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर आज आप देख रहे हैं बड़े डिजाइनदार कवि खड़े हुए हैं, कह करके मेरे को नींव का पत्थर बना दिया। ये तो आप जानते हैं, जब उसके ऊपर बहुत सारा मतलब, उसके बाद तो सुंदर कंगूरे भी चढ़े। अब ऐसे सुंदर कंगूरे जिस भवन पर चढ़े, उसकी नींव का पत्थर बनने में कोई ऐतराज मुझे नहीं है। एक बात निवेदन कर दूं कि सच्ची बात बताने से कोई मुझे रोक नहीं पाया है, सच्ची बात बताने से कोई मुझे रोक नहीं पाया है। कवि में और श्रोताओं में तो शाश्वत धर्म कहाया है। मैं नहीं आया, सबसे पहले आपने गोपीनाथ को क्यों बुलवाया? शायद आप जानते होंगे, शायद आप जानते होंगे, प्रथम जो पूजा जाता है, शायद आप जानते होंगे, प्रथम जो पूजा जाता है, सकल काज सिद्धि करने वाला गणपति कहता है, गणपति कहता है। और बेटी वाले के घर पर जब तोरण है मारा जाता, और बाराती पीछे रहते दूल्हा आगे आता है। और बाराती पीछे रहते दूल्हे आगे आता है। और नगर पालिका के ट्रैक्टर में इंजन आगे होता है,
से चलाने को एक चालक बैठा होता है, पर पीछे की ट्रॉली का भी दृश्य तुम्हें मैं दिखलाऊं। शहर का सारा कूड़ा कचरा उसमें डाला। आपके नगर का बेटा हूँ, आपके नगर का बेटा हूँ, इस पावन धरती का बेटा हूँ। बिल्कुल सही। हजारों मतलब पिछले कई वर्षों से आपका आशीर्वाद स्नेह मुझे मिलता रहा और आप इस आशीर्वाद स्नेह को लेकर पूरे देश में गया। बड़ा प्यार मिला, ये आपके आशीर्वाद और स्नेह की कृपा का फल है। मैं आपका बहुत सम्मान, जोरदार तालियों से। के मेंबर हमारे ब्रह्म सिंह जी गुजर बैठे हैं, गंगापुर का नाम बढ़ाया, बड़ी बधाई देता हूँ। तुरंत चेयरमैन साहब बड़ा सम्मान करते हैं, मेरा बहुत बधाई। हमारे युवा महेश जी कटारिया, मेला अध्यक्ष युवा नौजवान पार्षद के कंधों पर इस पूरे मेले के संचालन की अध्यक्षता का भार दिया है। उन्हें बहुत बहुत अच्छे संचालन के लिए, मेले के संचालन के लिए बधाई देता हूं। और मंच पर बैठे कवियों का आशीर्वाद चाहते हुए एक बात कहना चाहता हूँ साहब, अच्छी लगे तो साथ देना, दाद देना। स्वागत है। बहुत तनाव में जी रहे हम लोग आजकल। डॉक्टर साहब जगदीश जी सुनिएगा, और नरुका जी बैठे हैं, वीरू जी, अरे तो बड़ा धनाढ़ और संपन्न मंच कवियों की दृष्टि से, श्रोताओं की दृष्टि से बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, धन्य हो गए। बड़े तनाव में जी रहे हैं, दोनों लगा लो, एक से पार नहीं पड़। वो जमा दे, क्या बात है। बहुत तनाव में जी रहे हम। मंच पर हमारे कुछ हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं जिनको हम विश्वास सौंपते हैं, विश्वास करते हैं कि हमें कुशल रखेंगे, तनाव से मुक्त रखेंगे। स्थिति क्या है साहब, और मैं तो धारा के विपरीत चलता हूँ। लोग तनाव में जी रहे हैं लेकिन मैं तनाव में भी हाथ पैदा करता हूँ। लोग कहते हैं साहब अभाव है, महंगाई है, हम त्रस्त हैं, दुखी हैं। मैं कहता हूँ कोई चिंता विंता मत करो, मेरी बात सुनो कि व्यापारी गोदाम भरे तो भरने दो, व्यापारी गोदाम भरे तो भरने दो, करें मिलावट चीजों में तो करने दो। अपराधी नहीं डरते हैं मत डरने दो, अपराधी नहीं डरते हैं मत डरने दो। नेता चरे देश को जी भर चरने दो। अरे अपराधी नहीं डरते हैं मत डरने दो, नेता चरे देश को जी भर चरने को चरने दो। जनता को चक्कर खाने दो, जनता है कोलू का बैल। अरे जनता को चक्कर खाने दो, जनता है कोलू का बैल। मनमोहन सिंह सीटी बजा के बोल प्यारे वो सीटी बजा कर बोल प्यारे आने में। कि पेट्रोल महंगा, कारें घबराती हैं। आदमी तो क्या कारी की हालत खराब है। कि पेट्रोल महंगा, कारें घबराती हैं, सरकारें बेशर्मी से चल जाती हैं। किसी को शर्म ही नहीं। इतने रोज चर्चाएं टीवी पर मीडिया में हो रही है कि पेट्रोल महंगा, कारें घबराती हैं, सरकारें बेशर्मी से चल जाती हैं। ए राजा कलमाड़ी कनिमोजी जैसे, ए राजा कलमाड़ी कनिमोजी जैसे, चोरों को तो खुद सरकार बचाती है। ए राजा कलमाड़ी कनिमोजी जैसे, चोरों को तो खुद सरकार बचाती है। न्यायालय की भी नहीं सुनते, सो गए डाल कान में तेज। मनमोहन सिंह सीटी बजा के बोल प्यारे आली। ये कविता आपने लिखी थी क्या? तो खत्म हो गई, ताली बजा। आप तो ऐसे होंगे, खंड रामायण सुनाता ही चला जाऊंगा। अरे स्थिति ये है, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ सर, आयुर्वेद का चिकित्सक। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, मेरे पास आते हैं, आप तक की ये बीमारी बहुतों को होगी, एक इलाज बताता हूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर के कवि, चिकित्सक के साथ साथ कवि भी हूँ। कवि होने के नाते मैं अपना इलाज करता हूँ, चिकित्सक के नाते मेरे पास रोगी आते हैं। मैं इलाज कैसा करता हूँ, दुर्गा प्रसाद जी एमएलए साहब सुनिएगा। कि ब्लड में शुगर बढ़ गई, बहुतों को होगी ये बीमारी। ब्लड में शुगर बढ़ गई, बताओ कोई इसका उपचार। मैंने कहा क्यों घबराते हो यार, शुगर कम करने की दवाई का नाम है शरद पवार।
अरे बात अच्छी लगे ताली बजाओ पीछे वाले। बताओ कोई इसका उपचार। हमने कहा क्यों घबराते हो यार, शुगर कम करने की दवाई का नाम है शरद पवार, इसके प्रयोग से डायबिटीज मिट जाती है। अरे पैसे तो जरूर ज्यादा खर्च होते हैं पर शुगर कम आती है। बड़ी स्थिति खराब है साहब। आदमी खूब कमाता है लेकिन कहाँ जाता है। ये समाधान एक दिन मुझे मिला, आपने भी सुना होगा, लेकिन मेरी दृष्टि पहुंची, आपकी बात लगेगी, आपकी बात कहिए तो ताली बजाना कि आदमी कमाए खूब काम करे हार्ड कूड पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। आदमी कमाए खूब काम करे हार्ड कूड पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। और पीप लीलाई वो फिल्म वालों ने ये समझाया कमाई को महंगाई डायन खाई जाती है। पीप लीलाई वो फिल्म वालों ने ये समझाया कमाई को महंगाई डायन खाई जाती है। पत्नी ने पूछा मैं ये बात ना समझ पाई, महंगाई नेताजी के घर क्यों ना जाती है। मैंने कहा तैने वो कहावत न सुनी कभी, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है। अच्छा ये महंगाई ये नहीं है कि हमको ही सताती हो, कि नेताओं को भी सताती है साहब। नेता संसद में भौंक रहा भत्ते और वेतन हमारे बढ़ा दीजिए, इतने में अपना गुजारा नहीं होता, अब संसद करेंगे ठप मांग पूरी कीजिए। मैंने कहा नेताजी ये देश का कानून है, काम नहीं करो तो वेतन भी न लीजिए, इस समझ ढूंढ लीजिए आप कोई और मुझे जानकारी मिली है हमारे माननीय एसीएम साहब पधार गए हैं, उनका माला पहना करके स्वागत करेंगे हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हरि प्रसाद जी बोहरा साहब। कर दिया तो कर भी दिया, मेरे द्वारा आपको सूचित कर दिया गया। बहुत बहुत आभार, समय पे पधार गए। और कुछ क्षण सुना रहा हूँ, कवियों की लंबी लाइन है। आजकल बाबा रामदेव बड़े टेंशन में, टीवी का कोई सा भी चैनल खोल लो और 1 घंटे बाद फिर 2 बताया है, 1 2 ये बार बार सुनकर मैंने कहा यार तू ये कैसी घड़ी लाया है। और वो बोला ये परिवार नियोजन की है भेंट, 2 से ज्यादा इसने कभी भी ना बजाया है, 2 से ज्यादा इसने कभी भी ना बजाया है। और फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब। इस छंद को नौजवान खास तौर से सुने और बुजुर्ग भी सुने तो कोई नुकसान नहीं होगा कि फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब, खट्टी मीठी चटपटी फिल्म बन रही है और बदनाम होकर के नाम कमा लेते हैं, ये संस्कार मिटे पर जेब भर रही है। पहले तो मुन्ना भाई MBBS हुआ डॉक्टरी, चली ना दवाई बिक रही है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए झंडुआम हो गए बिक रही है, झंडुआम हो गए बिक रही है। अच्छा कुछ आदमी की मनोवृत्ति होती है साहब, दुकान पर सामान खरीदने जाता है, कई प्रश्न करता है, सोचता है पैसे ही बच जाए काम भी चल जाए। एक प्रवृत्ति देखिए, एक मनोवृत्ति ग्राहक और दुकानदार कि एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया, एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया, बोला ठीक ठाक हेलमेट दिखलाइए, और बोला यो दुकानदार 800 का 700 का 600 500 का बढ़िया है लेके जाइए। ग्राहक ने कहा इतने महंगे का क्या करूंगा, और पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। ये ग्राहक की मनोवृत्ति। ग्राहक ने कहा इतने महंगे का क्या करूंगा, पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। मैंने कहा सिर पे भगोनी औंधी रख लो जी, पुलिस भी बहके और पैसे भी बचाइए, पुलिस भी बहके और क्या बात। अच्छा आजकल बाजार हावी आम आदमी का क्या तीवर, आजकल बाजार उपभोक्ता पर हावी है और उद्योगपति अपना उत्पाद पैदा करके ग्राहक को जबरदस्ती ठूसना चाहता है, पैसे वसूल करना चाहता है। उस पर मैंने एक बैंक ऐसा हमारी रोज की समस्या पर स्वागत है। एक महिला जनाने अस्पताल में गई तो एक महिला जनाने अस्पताल में गई तो दशा देख डॉक्टर बड़ा घबराया है और सारी जांच करके सुझाव दिया भर्ती का, जच्चा वार्ड में तुरंत भर्ती कराया है। थोड़ी देर बाद नर्स ने दिया ये समाचार, बधाई हो 3 बालकों ने जन्म पाया है।
थोड़ी देर बाद नर्स ने दिया ये समाचार, बधाई हो 3 बालकों ने जन्म पाया है। आजकल इस स्कीम का जमाना चल रहा, 2 बच्चों के साथ एक बच्चा भी आया है, 2 बच्चों के साथ एक। और एक क्षण सुना रहा हूँ साहब सामाजिक कुरीति पर कि यार गोपीनाथ तूने क्या किया, पूरे मंच को ही जमा डाला है। और हम जैसे कवियों का आज दिल में भी तुझको देख के उजाला है। ताली बजाओ, उन्होंने कोई बात कही समझ में नहीं आई। अरे ताली बजाओ, मैं कह रहा हूँ अब तो बजाओ। वेरी गुड, समझ गए। एक अंतिम क्षण दे रहा हूँ सामाजिक प्रवृत्ति के नाम, आशीर्वाद चाहूंगा सब प्रभु एक एक श्रोता का यहाँ से वहां तक। एक मीडिया में बहुत खबरें आती है उस मामले की, और ध्यान चाहूंगा देते साहब कि एक कबूतर कबूतरी से यूं बोला सुनिए लघुका जी, वीरेंद्र जी बात मत करिए, पैसे देते हो कवियों को, कैसे सुन रहे कि एक कबूतर कबूतरी से यूं बोला सुन, हम तुम दोनों प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेमी जोड़े सुने कि एक कबूतर कबूतरी से यूं बोला सुन, हम तुम दोनों प्रेम नहीं कर पाएंगे। दोस्त ही रहेंगे बस बात ही करेंगे सिर्फ, और इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्त ही रहेंगे बस बात ही करेंगे सिर्फ, और इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मीडिया की खबरों को देख देख डरता हूँ, एक पेड़ पे न कभी घोंसला बनाएंगे। तेरा मेरा गोत्र यदि एक निकला तो तेरे खाप पंचायत वाले फांसी पे चढ़ाएंगे, खाप पंचायत वाले फांसी पे चढ़ाएंगे, खाप पंचायत वाले फांसी पे चढ़ाएंगे। कि ये हंसी किसी की दूसरों के आंसुओं पे तो आपने अर्जित नहीं की, क्योंकि या तो दीवाना हंसे या जिसे दे तोहफे खुदा, वरना इस दर्द भरी दुनिया में हंसता कौन है, वरना इस दर्द भरी दुनिया में हंसता कौन है। मुझे खड़ा इसलिए होना पड़ा कि भाई मेरे अग्रज गोपीनाथ जी उपेक्षित को, चर्चित जी को मैंने यहाँ बुलाया और उन्होंने अपनी पहली कविता से पूरा क्षमा मान दिया। मैं उनके सम्मान में एक बार स्वयं तालियां बजाना चाहता हूँ और आपसे भी गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार तालियां। यूं कहूं कि हास्य का वह नाम जिसने पूरे देश में अपना परचम फैलाया है, हास्य की दुनिया का वह अनूठा हस्ताक्षर जिसने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। विनोद राजयोगी जो मैनपुरी से आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पप्पू पास हो गया, चल मैं साहब पढ़ूँ, मैं कविता पढ़ूँ, ठीक ठीक। गंगापुर सिटी के जितने भी यहाँ देवता बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। इधर जो मंत्रालय बैठा है आपको भी सादर प्रणाम, इधर जो विधायक बैठे हैं उन्हें भी सादर प्रणाम, पीछे वोटर्स खड़े हैं इन्हें भी सादर प्रणाम। अच्छा दादा पुलिस वाले आप बीच में कैसे अड़े बैठे हो? पुलिस, अच्छा मुझे तो पुलिस से और मूंछों से डर लगता है, और यहाँ तो एक ही आदमी में दोनों चीजें हैं। आइए थोड़ा सा आनंद लेते हैं, मजा लीजिए, आनंद में विभोर हो जाइए। आज की रात को इस उत्सव को महोत्सव बनाइए। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे अब परीक्षण करना है कि आपको कितनी देर तक सुनना है और मुझे कितनी देर तक सुनाना है। थोड़ी देर जुड़ते रहिए। आप ये मत सोचना कि मेरा देखो कदकाठी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, वजन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेरा परिमाण मन देखो, घनत्व देखिए, मेरे अंदर छिपा हुआ मूल तत्व देखिए। बे
मूल्यवान नहीं होते जो लंबे चौड़े दिखते हैं। कद्दू सस्ता, अंगूर महंगे बिकते हैं। 3 देवता और आ रहे हैं। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कभी सम्मेलन ही पहले शुरू हो गया, आप तो समय से ही आ रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत दूर से चलकर आया हूँ, आपकी भावनाएं मांगता हूँ, आपका प्यार मांगता हूँ। अगर बात अच्छी लग जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आशीर्वाद हम लेने के जीते रहो। उत्तरदायित्व बनता है, हमारी देवियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। देखिए, कविता कुछ नहीं होती, कविता एक स्पर्श होता है। कविता कहाँ से शुरू हो जाए? विनोद राजयोगी कोई ऐसा कवि नहीं है जिसने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हो, जो सच्चाई कहीं मिल गई उसे कागज पर उतार दिया। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कब अच्छी बात कह जाऊँ आनंद आ जाएगा। अगर आपने नहीं पकड़ी तो आप पूछते रह जाएंगे, बस जुड़ेगा। मैं कविता पढ़ता हूँ, सुनिए पूरे मंच को। गोपीनाथ चर्चित जी आपके खड़े थे, कह रहे थे कि वो घर की तुलसी है, और मैं तो कहता हूँ ये आदमी अधेड़ था, तुलसी नहीं, ये तो बरगद का पेड़ था। सुने, मजा लीजिएगा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़ों की जाती, कहीं लापता बोरों का कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वो ही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी। मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। बहुत बहुत नहीं नहीं, आप इधर में देखिए ना। मैं सच कहता हूँ, मैं राजस्थान की पुलिस के बारे में कुछ नहीं कह रहा। राजस्थान की पुलिस तो बहुत अच्छी है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के बारे में जो कुछ कहूँगा, यहाँ की गंगापुर सिटी की पुलिस वाले सच कह रहा हूँ बहुत अच्छे हैं। हमने तो सारा हिंदुस्तान घूम कर देखा। कहीं की पुलिस वाले बड़े क्रोधी हैं, कहीं के बड़े क्रूर हैं, कहीं के बड़े कड़े हैं, और गंगापुर सिटी के पुलिस वाले देखो पुलिस में होकर भी पीछे बेचारे चोरों की तरह खड़े हैं। नहीं, पीछे मन देखिए, आगे देखिए। मैं क्षमा चाहता हूँ पुलिस वालों से। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप क्षमा कर दें हमारी खता। आप चोर हैं नहीं, लग रहे हैं, और हों भी तो हमें क्या पता। बस आने लीजिए। आइए, मैं कविता सुनाता हूँ। आज जैसे ही मैं आपके भरतपुर से गुजरा, वहाँ एक जोड़ा खड़ा था, जोड़ा। मैंने उस भाई साहब से पूछ लिया, उनके भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? भाई साहब बोले करीबन 2 बजे। मैंने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? बोले करीबन 2 बजे हैं। इतना सुनते ही धर्मपत्नी ने कौन मारी? बोले करीबन कहते हो, शर्म नहीं आती? इसमें त लगा देते तो क्या करीबन हो जाता? शब्द पर क्या? बोले नहीं, ये तवाइफ है। आइए, एक कविता पढ़ता हूँ। एक पुलिस वाले पता नहीं क्यों मार रहे हैं बेचारों को। एक पुलिस का डंडा हर जगह चलता है। भैया आप शांत हो जाए। पुलिस ने जब जब व्यवस्था बनाई है तब तब बिगड़ी है। ये खुद ही बैठे, आप लोग ताली बजाइए, पुलिस की व्यवस्था के लिए ताली बजाइए। बस दीवान जी रहने दीजिएगा, यहाँ एसडीएम साहब बैठे हैं। सुना, मजा लीजिए। मजा लीजिए। अच्छा, पुलिस वाले बड़े सीधे होते हैं, आप उनसे ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए। सच कहता हूँ, हमारी संसद में जब अटैक हुआ था तो
3 पुलिस वालों ने अपनी शहादत देकर पूरी संसद बचाई थी। मैं उन पुलिस वालों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कभी कभी कहीं के पुलिस वाले गलती कर जाते हैं। मैं कल 4 पद्य सुनाता हूँ, सुनेगा मजा लेना। छाकर बबूल पर चूसती अमरबेल, छाकर बबूल पर चूसती अमरबेल, उससे महान एक पौधा की बच्ची है। ब्राह्मण से जात का कसाई श्रेष्ठ मानिए, जो वेद का बयान करे खाता मांस मच्छी है। प्रेम से बिठाए कोई खतरा न कष्ट है, मन से सम्मान करे वही सीट अच्छी है। और रोज पड़े गालियां हजारों विरोधी, उस दिल्ली वाली सीट से गधे की पीठ अच्छी है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। वो सुरेश भाई कह रहे थे कि वो गंगापुर सिटी के इतने अच्छे लोग हैं, हर बात पर ताली बजाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आप यकीन हो रहा है कि आप तो बहुत अच्छे हैं। सच कह तो आप तो एक्सपोर्ट करने लायक हैं। हाँ, आपको तो कभी समझ में कही हो, लेकिन आपको तो बुलाया जाना चाहिए 10-20 श्रोताओं को। सुने, मैं कल तक सुनाता हूँ, मजे लीजिएगा, आनंद का विषय है। अच्छा, बाबा की बात कर रहे थे, गोपीनाथ। हाँ, गोपीनाथ, हाँ गोपीनाथ। वो कोई कह रहा था गोपीनाथ उपेक्षित नहीं, चर्चित। अब ये उपेक्षित नहीं है, चर्चित हो गए हैं जी। लोग नाम बदल लेते हैं। अच्छा, नाम का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे नाम दादा, ऐसे ऐसे नाम है हमारे देश में। एक हमारे मित्र मिस्टर कामरेड, उनकी 2 लड़कियां, एक का नाम मारुति, एक का नाम मुपेट, दोनों ही सयानी। परेशानी खास थी, शादी के लिए 2 लड़कों की तलाश थी। ढूंढते ढूंढते पैरों के तलवे छिल गए, एक ही घर में 2 लड़के मिल गए। कामरेड साहब ने कहा, हुजूर आपके 2 लड़के हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, अब परेशानी ज्यादा मत दीजिए, दोनों को कबूल कीजिए। वैसे तो लड़के तमाम हैं, लेकिन हम वरनी के योग बनना चाहते हैं, इसलिए मार्ग और मुंहपेट आपके हवाले करना चाहते हैं। कामरेड साहब की खुशी में मुझे हिल रही हैं। उन्होंने समझा मार्ग और मुंहपेट हमें दहेज में मिल रही हैं। उन्होंने समझा मार्ग और मुंहपेट हमें दहेज में मिल रही हैं। कहने लगे, देखो भाई, हमारे लड़के अभी मार्ग और मुंहपेट लायक नहीं हैं, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कर जाइए, खर्चा पानी हम जुटा दिया करेंगे, मुंहपेट हमारे लिए हो जाएगी, मारुति किराए पहुंचा दिया करेंगे। सुनेगा साथ 7 साल शंकर की से अच्छे मन की सगन साधना। अच्छा, मैं वो करता सुना तो जो अपने लापते चैनल से सुनी होगी। सुने, आवाज नहीं आ रही? मुझे भी ऐसा ही लगता है, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अच्छा, अगर आवाज आ रही है तो पीछे वाले हाथ उठाकर बताएं, आवाज नहीं आ रही है तो। आ रही है? सुने, वो बाबा की बात चल रही थी। बाबा की, बाबा तो ऐसी ऐसी समस्या निपटाते थे। सच कहता हूँ, मैं एक बार हरिद्वार गया तो एक बाबा ने समस्या निपटाई। सुनना कि बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले, धूर्त कहीं के, बुद्ध से पैदा रट्टू तोता, और पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही तो बाबा होता। सुने, 7 साल शंकर की गला निकला, 7 साल, आज 8 रात हो गई है लगातार करता पड़ते, गला चौक हो गया बिल्कुल। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। सुने, 7 साल रिकॉर्डिंग तमाम अतिथिगण, शिष्ट विशिष्ट और अति विशिष्ट, समस्त यहाँ से आगे से लेकर पीछे तक समस्त श्रोताओं को मैं ब्रजेन चकोर आपको हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें कि मैं ये कार्यक्रम का संचालन। मित्रों, या तो घूमने के लिए टाइट करवा, संचालन भाई शिव जी कर रहे थे और बीच में मेरा नाम पुकार दिया गया। नहीं, बीच में नहीं, आपने कहा था कि और बीच में नाम पुकार दिया गया और मुझे ठीक उसी तरह से संचालक नियुक्त कर दिया गया जैसे कि मतलब कतई अपना प्रधानमंत्री को भी पता नहीं था कि कल मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भी इसका संचालन बिल्कुल अनाड़ी की तरह इसलिए करूंगा क्योंकि जब कोई भी अनाड़ी व्यक्तित्व पूरे देश का संचालन कर सकता है तो इस कवि सम्मेलन का संचालन ब्रजेन चकोर कर सकता है।
संचालन हेतु अब मुझको आदेश मिला, माता शारदा को तो प्रणाम करता हूँ, और दूसरा प्रणाम कल्याण धनी राज को है, दीजिए आप सबको प्रणाम करता हूँ मैं। और चौथा ये प्रणाम आमंत्रित सब कविगण झेले, और मंच की तीनों देवियों को ही प्रणाम करता हूँ मैं। और आज का ये मंच छोड़ के सभी प्रपंच यार आप सब श्रोताओं के नाम करता हूँ, आप सब श्रोताओं। यहाँ पर तमाम लोग आए, उन्होंने आपसे कुछ गुजारिश की, क्या आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि वहां से आओ मेरे सर पे हाथ घुमाओ, दूधो नहाओ फूटो फलो। आशीर्वाद का मतलब है अपनी करतल ध्वनि से आप अपनी सहमति व्यक्त करें। भाई विनोद राज योगी आए, उनका गला चौक हो गया, गला नहीं चला, कारण मैं बताता हूँ। हमने पुलिस वालों के लिए बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कहा, और एक कवि ने तो यहाँ तक कहा कि उसकी एक शब्द ही पूरी कविता, पूरी पुलिस का चरित्र चित्रण थी। आदरणीय हुक्का बिजनौरी, उन्होंने लिखा पुलिस कर्मचारी और ईमानदारी, कविता हो गई। पुलिस कर्मचारी और ईमानदारी, क्या कह रहे हो श्रीमान, सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। लेकिन दोस्तों आगे से पीछे तक जो पुलिस वाले भाई खड़े हैं, इनके लिए जिस दिन से संसद भवन पर 8 जवानों ने जो कुर्बानी दी है, पूरा राष्ट्र इनको सैल्यूट करता है। मैं 4 पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन का संचालन शुरू करता हूँ। फ्री स्टार अधिकारी, उन्होंने लिखा कि राजनीति की चौसर पर फिर खाकी वर्दी लाल हुई, और लोकतंत्र के मंदिर पर गर्दन फिर यही हलाल हुई बने। लोकतंत्र के इस मंदिर की फौलादी प्राचीर बने। 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, खुद की लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब मैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि टीम बहुत लंबी है, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार ये मंच खुले और आपकी प्रफुल्लित तालियां आए। मैं आपके सम्मुख एक ऐसे हास्य और पैरोडीकार को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं, जिसका नाम होता है भाई वरुण चतुर्वेदी। मेरी बात की शान रखिएगा, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। भाई वरुण चतुर्वेदी।